हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हर दिन मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर लेकर आता हूं, जैसे कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए, तो मैं आपको हर दिन बताता हूँ कि आप ये वीडियो देखने से पहले आप जितनी भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई है उसको एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आप इसको किसको पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है आप अच्छे से जान पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ रखा गया है। और ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो इसका लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए एक एक करके जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखिए, द सेकेंड एडिशन ऑफ एशिया योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 टू बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 25 to 27, यानी कि जो दूसरा एडिशन होने जा रहा है कौन सी चैंपियनशिप की, जो एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025, और ये कहाँ पर होने जा रहा है? दिल्ली में। तो आपको सिंपली क्या क्या एग्जाम में इसमें से क्या आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, तो चलिए एक एक डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, आपको ये जो चैंपियनशिप का नाम याद रखना है। चैंपियनशिप का नाम क्या है? एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025। ये पहली बात है। दूसरी बात देखिए, इसका कौन सा एडिशन हो रहा था, तो आपको 2025 में इसका सेकेंड एडिशन हो रहा था, ये अच्छे से याद रखना है। ओके, इसका वेन्यू क्या था आपको याद रखना है, दिल्ली। इसका वेन्यू क्या है? दिल्ली। तो आपको ये तीन चीज़ आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, वायोलिनिस्ट आर.के. श्रीराम कुमार has been awarded the prestigious संगीत कलानिधि अवार्ड 2025, यानी कि यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है और कौन सा अवार्ड दिया गया है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो अवार्ड की नाम क्या है, जो संगीत कलानिधि अवार्ड 2025, ये अवार्ड का नेम हो गया। और ये किसको मिली है? वायोलिनिस्ट आर.के. श्रीराम कुमार। ओके, तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है? देखिए, एक पूछ सकती है, जो आर.के. श्रीराम कुमार को कौन सी अवार्ड मिली है, तो आपको बताना है संगीत कला निधि अवार्ड 2025। और ये पूछ सकती है, जो संगीत कला निधि अवार्ड 2025 ये किसको मिली है, तो आपको बताना है आर.के. श्रीराम कुमार, जो कि एक वायोलिनिस्ट है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखते हैं अगले न्यूज़ क्या है। ओके, जो कार्नेटिक सिंगर श्यामला वेंकटेश्वरन एंड तबला आर्टिस्ट जो तांजाभुर आर गोविंद रंजन ओयार कॉन्फरेंट द संगीत कला आचार्य अवार्ड 2025। यहाँ पर भी और एक अवार्ड दिया गया है। और किसको दिया गया है, कौन सा अवार्ड, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अवार्ड का नाम क्या है? संगीत कला आचार्य अवार्ड 2025। ये किसको मिली है? ये दो लोगों को मिली है। इसमें से एक की नाम है जो श्यामला वेंकटेश्वरन और दूसरा का नाम है तांजाभर आर गोविंद रंजन। ओके, तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकती है, जो इस बार जो संगीत कला आचार्य अवार्ड 2025 किसको मिली है, तो आपको याद रखना है दो लोगों को, श्यामला वेंकटेश्वरन एंड तांजाभर आर गोविंद
गोविंद रंजन। ओके, ये पूछ सकती है। और क्या पूछ सकती है, जो श्यामला वेंकटेश्वरन को कौन से अवार्ड मिली है, तो आपको बताना है ये संगीत कला आचार्य अवार्ड 2025। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिए। अनंत सिंह एंड वीर छोटरानी secured the women's and men's स्क्वैश टाइटल respectively at SRFI इंडियन टूर 2025। ओके, यहाँ पर एक चैम्पियनशिप हो रहा था जिसका नाम है क्या, SRFI इंडियन टूर 2025। इसमें जो दोनों सिंगल टाइटल, मेन सिंगल टाइटल, ओके, मेन सिंगल टाइटल और वोमेन सिंगल टाइटल, ओके, ये दोनों इंडिया की जो प्लेयर पार्टिसिपेट की है उन्होंने जीत लिया है। तो आपको याद रखना है, मेंस में जीती है अनंत सिंह जो सिंगल टाइटल, और वोमेंस में सिंगल टाइटल इंडियन इसको जीत हासिल की है, उनका नाम क्या है, वीर छोटरानी। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है। और जो ये कौन सी जो चैम्पियनशिप हो रहा था, SRFI इंडियन टूर 2025 चैम्पियनशिप, इसमें ये दोनों सिंगल टाइटल जीती हैं। ओके, तो आपको ये उनका नाम याद रखना है और कौन सी जो चैम्पियनशिप हो रहा था उसको याद रखना है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ओके, जो अनीसुर रहमान, ओके, अनीसुर रहमान हैज बीन अवार्डेड विथ साहित्य एकेडमी प्राइज जो फॉर ट्रांसलेशन 2024 फॉर द टाइटल ऑफ द ट्रांसलेशन हाजारुन खाउसिन एसी। ओके, हाजारुन खाउसिन एसी। तो यहाँ पर एक्चुअली न्यूज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, जो साहित्य एकेडमी प्राइज फॉर ट्रांसलेशन 2024 इस अवार्ड मिली है, और ये किसको मिली है, आपको उनका नाम याद रखना है, अनीसुर रहमान। और ये कौन सी कौन सी टाइटल को ट्रांसलेट करके ये जो अवार्ड उनको दिया गया है, याद रखना। जो टाइटल है हाजारुन खाउसिन एसी, टाइटल ये है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, जो साहित्य एकेडमी प्राइज 2024 जो 2024 ये जो ये किसको मिली है, तो आपको याद रखना है अनीसुर रहमान को। और ये कौन से लैंग्वेज में मिली है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश लैंग्वेज में मिली है। कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ये अवार्ड उनको मिली है। और ये भी पूछ सकती है, जो अनीसुर रहमान जो कौन से अवार्ड जो जीती हैं, तो आपको बताना है साहित्य एकेडमी प्राइज फॉर ट्रांसलेशन 2024 ये अवार्ड जो अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। ओके, ये हमारा आज की क्लास के आखिरी न्यूज़ है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, गियो बिबो अपॉइंटेड ऋषभ पंत एज इट्स एम्बेसडर इन 2024। ये एक सिंपली न्यूज़ है। जो कंपनी गियो बिबो, इन्होंने उनका एम्बेसडर किसको 2025 में अपॉइंट किया है, तो आपको बताना है ऋषभ पंत। ओके, जो ऋषभ पंत जो इंडियन क्रिकेटर बैट्समैन है उनको ये अपॉइंटेड किए हैं। तो ऋषभ पंत के बारे में ये हो गया करंट न्यूज। और ऋषभ पंत के बारे में दो फैक्ट आप जान लीजिए। देखिए, इस बार जो हाईएस्ट IPL जो ऑप्शन में जो ज़्यादा जो